नमस्कार, मैं हूं अर्शिनाज और आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश खबर अभी तक। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना की गर्दनी बाग में, जहां पर छात्र आंदोलन चल रहा है। मैं यहां पे स्टूडेंट छात्र नेता दिलीप कुमार जी से बात करना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी इनसे कि क्या अभी भी नोटिफिकेशन आने के बाद आपने क्यों इन डिमांडों को पूरी तरीके से नहीं ख़त्म किया है? क्या आप यहाँ पर धरना ख़त्म नहीं करेंगे? नहीं, अभी धरना खत्म कैसे होगा? अभी तो रोज़ भीड़ बढ़ने ही लगी है, दिन रात अभ्यर्थी है, भीड़ आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। सर, आपका सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक मुद्दा है या फिर और भी सारे मुद्दों को आपने कवर किया? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हम लोग का मुद्दा है टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, यानी सिर्फ एक परीक्षा हो। इसके अलावे उसमें निगेटिव मार्किंग ना हो, उम्र सीमा में छूट मिले, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। और आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आगे कीजिए टीआरई 5 से, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए। और पीटी मेंस की बात अचानक कैसे आ रही है? जब से मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने हैं तब से ये बात हो रही है। कुछ कोचिंग शिक्षकों के कहने पर, कोचिंग माफियाओं के कहने पर पीटी मेंस की बात आ रही था कि कोचिंग माफियाओं का कोर्स बिक सके। आपसे अभी तक कोई कोचिंग के टीचर्स मिलने नहीं आए हैं यहाँ पर रह करके? नहीं, अब आ रहे हैं, कल से आ रहे हैं। कल से बहुत सारे कोचिंग शिक्षक आ रहे हैं, बहुत सारे समाज सेवी भी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, सभी लोग का अब समर्थन मिल रहा है। कल जन स्वराज ने कहा है कि वो हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे, तो क्या उनका सपोर्ट मिला है आपको अभी तक? पता नहीं कौन बोले हैं जन स्वराज, हमको नहीं जानकारी। नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है, तो क्या आपको नहीं पता है? उन्हें हमें जानकारी नहीं है इस बात की। और न ही की तरफ से आपको कोई मदद मिली? किससे? जन स्वराज की तरफ? नैतिक समर्थन किए हैं। वो 18 तारीख को यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। और जन स्वराज की तरफ से या प्रशांत किशोर जी की तरफ से तो हम लोगों की कोई उन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं हुई है, ना आए हैं। वैसे भी हम लोग किसी भी नेता को न तो बुला रहे हैं, न ही आने से मना कर रहे हैं। कोई भी नेता हो, समाज सेवी हो, शिक्षक हो, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन शिक्षकों के लिए ये कंडीशन है कि अगर आप आते हैं तो जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है तो उनसे संबंधित आप कोई क्लास नहीं चलाएंगे। अनुशासन आप नहीं बन पाएंगे? नहीं, अभी ये धरना चलते रहेगा। जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं पूरा करेगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। आपको लगता है कि कोचिंग संस्था की जो आपकी मांग है कि कोचिंग संस्था को बंद कर दिया जाए, ये पूरी हो पाएगी? हो रही है। देखिए, युवा शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं चलती है। जब हमने अपील की, आह्वान किया, युवाओं ने दबाव बनाया तो धड़ाधड़ आप सब कोचिंग वाले बंद करना शुरू कर दिए। नहीं करेंगे बंद तो यही युवा जाके कोचिंग में जाएंगे, बोलेंगे बंद कीजिए, विरोध करेंगे। सर, आपने बताया था कि आपके घर में आपकी माता की और आपकी पत्नी की दोनों की तबीयत खराब है और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या उसके बावजूद आप यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे लगातार? अभी तक तो बैठे ही हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। और युवाओं के लिए ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जितने युवा हैं, छात्र, नौजवान हैं, हमारे भाई बहन हैं और ये हमारे परिवार हैं। तो जब ये दुखी हैं तो हम दुखी हैं। आपने कल कहा था कि जिस तरीके से युवाओं को लेकर के बात की जा रही है, या फिर अभी एक और सवाल उठ रहा है कि लाइब्रेरियन जो जॉब है उसको लेकर के और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि उसकी अमाउंट को 4 लाख से 2 लाख कर दिया गया। क्या वो डिमांड भी आप लोग इसमें शामिल करेंगे? देखिए, अभी क्रेडिट कार्ड का क्या मामला है अभी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ हम दिन भर रात भर बैठे रहते हैं, कुछ अखबार तक नहीं देख पाते हैं, तो अभी नहीं जानकारी है, तो उस पर बोल नहीं सकते। लेकिन आप जैसा बोल रही हैं कि 4 लाख से 2 लाख कर दिया गया, ये तो सरासर अन्याय है। जब वोट लेना है तो 4 लाख, और जब वोट का समय ख़त्म हो गया तो आप 2 लाख कर रहे हैं। 2 महीना बाद आप 1 लाख कीजिएगा, फिर 50,000 कर दीजिएगा, तो ये तो सरासर गलत है। तो आपने देखा कि दिलीप कुमार जी ने क्या कहा और उन्होंने कहा है कि ये सरासर धांधली है। तो इस तरह से अगर युवाओं के पीछे अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वो क्या करेंगे? हम लोग लगातार यहाँ छात्रों से बात कर रहे हैं और हर उम्र के, हर एसएससी हो, बीपीएससी, टीआरई 4 हो, हम हर कोर्स के छात्रों से बात कर रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं अभी यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स से, इनका क्या कहना है? आपके धरने से क्या होगा? 26,000 कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी के लिए सदन में प्रॉमिस किया गया था हम लोगों को, पर 407 सीट सिर्फ आ रहा है कंप्यूटर साइंस में। पूरी दुनिया भी एआई के ऊपर मूव कर रही है। अब आप बताइए, बिहार के स्टूडेंट को
कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा, एआई की बात नहीं की जा रही है, कोडिंग की बात नहीं की जा रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा। अमेरिका को ग्रेट अमेरिका इंडिया के आईटी स्टूडेंट ने बनाया, वहाँ जाकर भी वीज़ा का मुद्दा हुआ होगा, आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा इंडियन है वहाँ। यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, ऑलरेडी एलिजिबल कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि एलिजिबल नहीं है। देखिए हम आपको यहाँ की न्यूज़ दिखा रहे हैं, देखिए छात्र आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से न्यूज़ आ रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है उसमें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग को सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कंप्यूटर में 26,000 का वैकेंसी दिया जाएगा, लेकिन अभी जो आया है वो मात्र 407 आया है। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग को न्याय इसी चीज़ का चाहिए कि 26,000 बोला गया था, उसके अनुसार सब एस्टेट किया है, एस्टेट के बाद हम लोग का बस यही रह गया है। किन किन चीज़ों की लेकर के डिमांडें हैं आपकी? मैम हम लोग का है TRE-4 में वैकेंसी बढ़े कंप्यूटर का, और उसके बाद TRE-4 को सही से लिया जाए। जो उसके बाद जो BSSC चल रहा है ये सब में भी है कि 25% पहले से जो उसमें कर रहा है जॉब उसी को लिया जा रहा है, तो इतना लाइब्रेरियन की भी जॉब नहीं है, PhD स्कॉलर्स का मसला, क्या ये सारे मसले आप लोगों ने उठाए हैं? हाँ, हम लोग का सारा मुद्दा ये सब है, जितना भी हम लोग का 14 मुद्दा है, जिसमें कि कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ा विशेष मुद्दा हम लोग लेके चल रहे हैं। ये भी मेरा है। मैं हूँ अर्शिनाज और आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश खबर अभी तक।